नमस्कार। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस YouTube चैनल में विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। हवाई अड्डे का अनोखा प्रवेश द्वार, एक उपकरण के कई उपयोग। स्वचालित कारें आखिर कब तक? पुनर्जीवित हो रही है पुरानी कला। कपड़े बढ़ेंगे बच्चों के साथ। अरुणाचल प्रदेश के इस हवाई अड्डे का प्रवेश द्वार बंबू से बना है। इसका आकार एक पक्षी से प्रेरित है। कौन सा पक्षी? आइए जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नवनिर्मित डोनीपोला हवाई अड्डे में जैसे ही लोग प्रवेश करते हैं, उनका स्वागत बांस और बेत से बने भव्य प्रवेश द्वार द्वारा किया जाता है। इस प्रवेश द्वार ने इस नए हवाई अड्डे के आकर्षण को और बढ़ा दिया है। इस गेट को ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी का नाम दिया गया है। 2500 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला यह गेट विशेष रूप से बांस और बेत से बना है। इस गेट की ऊंचाई 23 फीट है और इसकी चौड़ाई 82 फीट है। इस गेट को एक युवा वास्तुकार अरोटी पनियांग द्वारा डिजाइन किया गया है। गेट का डिजाइन ग्रेट हॉर्नबिल से प्रेरित है, जो अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। जंगल के अस्तित्व के लिए यह एक ऑल इन वन उपकरण है। क्या कुछ करता है ये? आइए सुनते हैं पूरी खबर। लाइफ सेवर विल्डरनेस सर्वाइवल टूल उन लोगों के लिए एक संपूर्ण आपातकालीन उपकरण है जो किसी साहसिक कार्य पर निकलते समय या सड़क पर अधिक समय व्यतीत करते समय तैयार बने रहना चाहते हैं। यह उपकरण एक USB पावर जनरेटर के रूप में काम करता है, जिससे उपयोगकर्ता हर उपकरण को चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह उपकरण UV वाटर प्यूरिफायर, प्लाज्मा फायर स्टार्टर, इमरजेंसी लाइट, सायरन और बहुत कुछ प्रदान करता है। यह उपकरण उपयोगकर्ताओं को कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम करेगा और किसी शिविर, लंबी पैदल यात्रा या दूरस्थ क्षेत्रों की खोज करते समय हर समय उपयोगकर्ता के पास रहेगा। लाइफ सेवर विल्डरनेस सर्वाइवल टूल में एक कॉम्पैक्ट पॉकेट के आकार का डिजाइन है जो इसे आसानी से ले जाने में सक्षम बनाता है। आपात स्थिति में इस आदर्श उपकरण का उपयोग बचाव या साहसी कार्यों के अलावा भी किया जा सकता है, ताकि उपयोगकर्ता घर के बाहर समय बिताते हुए पूरी तरह से समर्थित रह सकते हैं। आजकल हर कोई स्वचालित कारों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमारी कारें कब तक पूरी तरह से स्वचालित होंगी? लेते हैं पूरी जानकारी। पिछले 5 वर्षों से कार की दुनिया में हर किसी ने कारों के विद्युतीकरण के अलावा स्वायत्त या स्वयंचलित कारों की बात की है। इस बात को लेकर विवाद भी शुरू हुआ कि क्या ऑटो पायलट सिस्टम को स्वायत्त कहा जा सकता है। इस बीच कई उत्पादकों ने समान रूप से सुसज्जित वाहनों को बाजार में उतारा जो पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है। इसी समय पर शहरी योजनाकारों ने शहर के रास्तों पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया, ताकि यह कल्पना की जा सके कि भविष्य में कोई ट्रैफिक सिग्नल या स्टॉप लाइट नहीं होंगे, सड़कों के किनारे कारें खड़ी नहीं होंगी, वाहन लोगों को बस उनके गंतव्य पर छोड़ देंगे। वाहन के प्रवाह को व्यवस्थित करने के लिए सड़कों पर चलने वाली कारें एक दूसरे से बातचीत करेंगी और कार दुर्घटनाओं की संभावना नहीं रहेगी। वास्तव में दुनिया इस भविष्य के बारे में इतनी आशावादी थी कि तत्कालीन अमेरिकी परिवहन सचिव एंथनी फॉक्स ने 2016 में घोषणा की थी कि 2021 तक कारें पूरी तरह से स्वायत्त होंगी। लेकिन चालत रही कारें सही मायने में कैसे, कब और कहां संभव होंगी, यह बहस के लिए एक आदर्श विषय है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सुविधा जल्द ही आ रही है, शायद हमारी सोच से काफी पहले। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है।
प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। यह महिला प्रिंट बनाने की भारतीय कला को पुनर्जीवित कर रही है। मिलते हैं श्यामला राव से। ब्लॉक प्रिंटिंग आर्टिस्ट श्यामला राव, जिनका साड़ी डिजाइनिंग का प्रशिक्षण 30 साल पहले पूरा हुआ है, इस मरती हुई कला को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए साड़ियों की डिजाइन करने वाली प्रसिद्ध डिजाइनर पन्ना दोसा के साथ एक कार्यशाला में भाग लेने के बाद उन्होंने रंगीन पेंट्स और लकड़ी के बॉक्स की दुनिया में प्रवेश करने का फैसला कर लिया। उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग की मरणासन्न कला को जीवंत रखने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना शुरू कर दिया। वस्त्रों के प्रति उनका प्रेम और अध्यापन का जुनून पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा है, जबकि कई छात्र मनोरंजन के उद्देश्य से इस कार्यशाला में भाग लेते हैं। कुछ ने इसे अपना व्यवसाय बना लिया। इस तरह श्यामला राव ब्लॉक प्रिंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा रही है। 69 वर्षीय श्यामला राव उन कुछ लोगों में से है जिनके पास एक ऐसा व्यवसाय है जिसने उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी आगे बढ़ने को प्रेरित किया है। ओरिगामी से प्रेरित ये कपड़े बच्चों के साथ बड़े हो सकते हैं। जानते हैं क्या है ये आविष्कार। टिकाऊ कपड़े से बनी बच्चों के वस्त्रों की ओरिगामी प्रेरित श्रृंखला बढ़ते बच्चों के लिए उपयुक्त है। इस उत्पादन ने इसके 24 वर्षीय डिजाइनर को प्रतिष्ठित जेम्स डायसन पुरस्कार जीता दिया। रियान यासिन ने वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके बच्चों के लिए दुनिया के सबसे उन्नत कपड़े बनाए। ये वस्त्र वजन में हल्के, जल अवरोधक, मशीन से धोने योग्य और पुनर्चक्रीकरण के योग्य हैं। ये वस्त्र 3 महीने से 3 साल तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए पहनने योग्य होते हैं। कपड़ों का बड़े पैमाने पर उत्पादन अपशिष्ट, पानी की खपत और कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से पर्यावरण पर भारी दबाव डालता है। यासिन ने बच्चों के लिए टिकाऊ और व्यावहारिक परिधान तैयार किए हैं जो बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ साथ अपना आकार बदलते हैं और बड़े हो जाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि महीनों के भीतर अमेरिका में इन कपड़ों की बिक्री शुरू हो जाएगी। अमेरिका के उटा जिले में तालाबों को बहाल करने के लिए हवाई जहाज से मछलियां बरसाई जाती हैं। क्या कुछ होता है इसे, आइए जानते हैं जाते जाते। यहाँ मछलियां आसमान से गिराई जाती हैं। यह प्रक्रिया प्रतिवर्ष यूटा की 200 से अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय झीलों को फिर से बहाल करती हैं। ये हवाई जहाज पेड़ों के ठीक ऊपर उड़ता है, जिसमें सैकड़ों पाउंड पानी और 70 पाउंड तक की मछलियां होती हैं। ये हवाई जहाज एक ही उड़ान में लगभग 35,000 मछलियां गिराते हैं। यह प्रक्रिया वास्तव में एक व्यवहारिक उद्देश्य को पूरा करती है। ये झीलें हाइकर्स और कैंपर्स के लिए मछली पकड़ने की लोकप्रिय जगह है। यदि पुनर्भरण नहीं किया गया तो यहाँ मछलियां नहीं रहेंगी। हवाई पुनर्भरण के लिए इन मछलियों को हैचरीज में पाला जाता है। प्रजातियों की सही संख्या को सही झीलों में गिराया जाता है। यह कार्य हवाई जहाज के माध्यम से किया जाता है क्योंकि साधारण वाहन इन झीलों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।